दिस इज़ नॉट एन इंटरैक्टिव सेशन. यहाँ पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एसएसबी. सो ये आप लोगों के लिए ताकि यूज़फुल रहे, और प्रोबेबली यही वाला सेशन मैं ले सकूँगा, क्योंकि इसके बाद शायद मैं अपने शूट के साथ बिज़ी हो जाऊँ. सो ये जो लिख रहा है दादा लुकिंग ब्यूटीफुल हैंडसम, बता दो. चलो कोई नहीं, ब्यूटीफुल भी अच्छा ही है, इट्स गुड थिंग. हाय ग्लोरी, जय हिंद नेहा, एंड हाय ऋषभ, फैल्कन स्लेयर, नाइस नेम. हाय प्रिया मैम, हाय एवरीबडी. सो गुड टू सी दैट यू नो द अटेंडेंस इज़ इंक्रीजिंग. धीरे धीरे थोड़ा बढ़ जाएगा तो बताएंगे, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग, मैं बोलता हूँ हमेशा कि किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, तो हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे. सर कोई न्यूज़, मतलब इसके लिए इंडिया टीवी देखो या रिपब्लिक टीवी देखो, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है आजकल, तो वो फॉलो करो. मैं तो करता हूँ, मैं तो डेली अर्नब गोस्वामी का डिबेट देखता हूँ. आप भी देखो, तो न्यूज़ वही है. बाकी मैं क्या न्यूज़ बताऊँगा, न्यूज़पेपर पढ़ो. हे प्रणति राय प्रकाश, आई विल पिन दिस कमेंट. So guys, you can see Pranati is saying hello to everybody, and so happy to see her here. अब मैंने पिन तो कर दिया, इसको अनपिन भी हो सकता है क्या? अच्छा, हो सकता है अनपिन कमेंट. ये मैंने इसीलिए करा क्योंकि ताकि लोगों को दिखे कि देखो सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं. ठीक है, हाय बोलने के लिए. अर्नब सर तो बोलने नहीं देता. अरे सही है, जब अब इस वक्त उसको बोल, वो जो मुद्दा पकड़ा है, मी एंड पापा. अरे ऐसा मत करो यार. इफ सर इज वॉचिंग मी देन आई विल गेट बिट नर्वस. सो माई कमांडेंट फ्रॉम आरआईएमसी इज वॉचिंग मी. और अगर सर देख रहे हैं तो अब तो मुझे थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो गया, बट कोई नहीं. आई my regards to sir, because he was my commandant, and it was during his time that I cleared my NDA. एंड मैं बता दूं कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें जिनको मतलब जो अभी तो सारे एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, तो आरआईएमसी तो आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप कभी आपके यू नो यू विल हैव अ फैमिली, यू वुड वांट योर सन टू गो टू आरआईएमसी, तो आपको एक स्टोरी बता दूं कि आरआईएमसी का क्या हुआ था. कि आई वाज इन यू नो मैं इंडिया रिटर्न्स पहली बार में फेल हो गया था. सर कमांडेंट थे, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंडिया रिटर्न्स पास हुआ, तो तब तक मैं ऑलरेडी पास आउट होकर आरआईएमसी से घर आ गया था. तो मेरा एसएसबी आ गया, एंड बाय दैट टाइम आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट. तो अब इतना फिटनेस करना था, वापस शेप में आना था, तो घर में पॉसिबल नहीं होता. घर में मम्मी खिलाती रहती है, तो मैंने सोचा कि यार क्या करे, आरआईएमसी चला जाता हूँ. तो मैं आरआईएमसी चला गया. आरआईएमसी जाके मैंने कमांडेंट से बस एक बार रिक्वेस्ट किया. ही वॉज द कमांडेंट देन, दैट इज प्रणति's फादर, कर्नल प्रेम प्रकाश. तो आई आस्क्ड हिम कि सर मेरा ऐसा ऐसा है, मैं आई वांट टू यू नो रिड्यूस वेट. एंड फर्स्ट थिंग एज अ कमांडेंट, सोचो आप पास आउट हो चुके हो, जस्ट गिव मी, वहाँ पे कॉलेज हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे देयर इज़ अ गेस्ट रूम, वहाँ पे सीधा गेस्ट रूम दिया. एंड डेली मैं आरआईएमसी में एक्सरसाइज किया, एंड यू नो आई गॉट बैक टू शेप, पास्ट माई एसएसबी, पास्ट माई मेडिकल्स. सो दैट इज़ हाउ द स्कूल हेल्प्स यू इफ़ यू आर अ ट्रू डिफेंस एस्पिरेंट. तो अगर आप में से कोई बाई चांस ज्वाइन ना कर पाए, तो ज़रूर अपने बच्चों को आरआईएमसी भेजिए, ताकि वो डिफेंस ज्वाइन कर पाए और आपका सपना पूरा कर सके. मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप में से कोई ज्वाइन ना कर पाए, बट प्रैक्टिकल है लाइफ में, कभी कभार प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है. अब सारे थोड़ी हो जाएंगे, ये भी तो सच बात है. अच्छा, तो अब हम अभी काफ़ी हो गए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ सीरियस सेशन से. और जो स्माइली भेज रहे हैं अच्छा है, और जो अभी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये समझ लो कि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ और तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, गलत बात है. पहले सुन तो लो, सुन लो फिर क्वेश्चन पूछना. और काफ़ी बता दूंगा मैं तुम लोगों को, जितना मेरे नॉलेज में है उतना तो मैं बता दूंगा. एंड आई विल ट्राई टू कीप इट यू नो थोड़ा मज़ेदार, ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, वरना हेवी हो जाता है, हेवी. अच्छा, पहला चीज़, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एसएसबी ऐसी चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये जो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे, 2 घंटे मतलब मैं पहले डरा दूंगा तो शायद बहुत कोई भाग जाए, एक जो 1-1.5 घंटे का जो लाइव है, इसमें अगर मैं आपको एसएसबी बता दूं और मतलब पूरा बता दूं कि हाँ ये कंप्लीट एसएसबी है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. तो मुझ में ही कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ. एसएसबी ऐसे नहीं होता है कि मैं 2 घंटा बताऊंगा तुम सुन के पास हो जाओगे. एसएसबी ऐसा है कि तुम बिना सुने
भी पास हो सकते हो, तुम बहुत प्रिपेयर करके भी फेल हो सकते हो। सो SSB इज एज पर द पर्सन यू आर, आप जैसे हो उस चीज़ को आप पोर्ट्रे करते हो। अगर आप में वो बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है तो आप पास कर जाओगे। तो ये 2 घंटे को ऐसा मत समझ लेना कि सर ने बता दिया मेरे लिए इनफ हो गया, नहीं। प्रिपरेशन की कोई कमी नहीं होती, सब कुछ पता होना चाहिए। सारे टेस्ट से एक बार चेक कर लेना। मैं ओवरऑल आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताऊंगा जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये होने वाला है और ये मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग बता तो देते हैं कि ये करना चाहिए, तो मैं ये बता देता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है लाइफ में कभी कभार ये जानना भी ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SSB से पहले, SSB मैंने बोला था SSB मोटिवेशन और फियर ऑफ फेलियर, तो मैं आपको एक रिटर्न्स का बताता हूँ। शुरू करूँगा रिटर्न्स के साथ। रिटर्न के कुछ ये बेसिक है, ठीक है। अब जो आए थे कि सर मस्ती करेंगे वो अभी जा सकते हैं, मस्ती का टाइम ख़त्म, अब SSB का टाइम शुरू, ठीक है। तो ये है स्टार्टिंग। पहली बात तो आप कोई भी रिटर्न अगर आप अप्लाई करते हैं, मैंने NDA के लिए किया था, तो आपको पेपर समझ में आना चाहिए मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि एक पेपर है मैं बस अप्लाई कर रहा हूँ और मैं अंधाधुन पढ़े जा रहा हूँ, किताबें कंप्लीट करे जा रहा हूँ। करो किताबें पहले तो कंप्लीट करो सारी। मैथ्स की जो है ना, हमें तो मतलब ऐसा था, मैंने मैथ्स की पूरी बुक कंप्लीट कर दी थी, 2 बार कर ली थी। जो RS अग्रवाल का NDA ने था वो 2 बार कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद आपका जो जनरल एबिलिटी है उसको मैंने 1 बार पढ़ लिया था और 1 बार फिर ब्रश थ्रू किया था। तो सिंपल टैक्टिक्स मैं बताता हूँ, ये सब कुछ काम आता है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम सामने आता रहेगा आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रैक्टिस टेस्ट, 5 घंटा मतलब जितने घंटे का आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का जितना भी मैथ्स पेपर होता है, आई थिंक 2.5 घंटे का था, तो उसमें आप क्या करो, मैथ्स पेपर मिला आप उसको प्रैक्टिस करो, घर में बैठ के प्रैक्टिस करो विथ टाइम। टाइम प्रैक्टिस ज़रूरी है। बिफोर यू गो टू द एग्ज़ाम आपको फील हो जाना चाहिए कि मैंने ये किया। बीच में पापा मम्मी को बोल भी सकते हो कि आके आपको डिस्टर्ब करे कि हाँ क्या हुआ जल्दी करो, ताकि आप में प्रेशर बने। अरे डिस्टर्ब मत, तो इन्विजिलेटर को तो कुछ बोल नहीं पाओगे, वो घूमता रहेगा। तो सिचुएशन क्रिएट करो, ठीक है। सिचुएशन क्रिएट करोगे तो अपने आप उस सिचुएशन में आप ढल जाओगे, तो आपको वो एग्ज़ाम प्रैक्टिस मिलेगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा है तो 4-5 आप हर शहर में 4-5 एस्पिरेंट्स होते हैं जो साथ में दौड़ने तो जाते हो, तो साथ में बैठ के पेपर भी दो, साथ में बैठ के पेपर दो, और फिर बाद में उस चीज़ को चेक करो। फेल हो जाओ, आपको बगल वाले को नहीं प्रूफ करना है कि मैंने NDA देना है तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया या कुछ कर लिया, नहीं। एग्जैक्ट पेपर का टाइम के हिसाब से टाइम प्रैक्टिस करो। सेकेंडली, कोई भी पेपर देने से पहले उस पेपर को लास्ट 4-5 साल जितने भी साल के पेपर हो रहे हैं उसको निकालो, उसको अच्छे से देखो और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं एक चैप्टर में अच्छा हूँ, मैं उसको बहुत प्रिपेयर करके गया, 2 क्वेश्चन आया, क्या फ़ायदा? क्या करोगे उस 2 क्वेश्चन का? उस 2 क्वेश्चन में आप 200 फॉर्मूले भी लिख दोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी देगा, नहीं देगा ना। तो पता होना चाहिए कि देखो ये क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है तो इतने आएंगे, कैलकुलस का है तो इतने क्वेश्चन आएंगे, इसका होता है तो जनरली इतने आते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं आता है। मतलब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, 10 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 क्वेश्चन इसके आते हैं। अब आपको पता है आप किस में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो, उसको इम्प्रूव करो। फास्ट 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 प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे स्टेप्स निकालो। क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पे आपको कोई जैसे मैथ एग्जाम में क्या होता है, स्कूल में आपने लिख दिया तो टीचर बोलता है कि आपने कभी कभार क्या होता है, आप पहला स्टेप लिखते हैं और दूसरा किसी का आंसर देख के लिख देते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरे कमांडेंट देख रहे हैं, तो मैंने कभी चीटिंग नहीं की होगी। तो कभी भी मतलब ऐसा होता है कि आप ने जैसे ही देखा ना तो आपको टीचर पूछते हैं हाँ बीच का स्टेप समझाओ, तो तब आपको ऐसा होता है कि अरे मैंने आंसर तो देख के लिख दिया लेकिन बीच का क्या स्टेप लगाओ। लेकिन NDA का यही फ़ायदा है, आंसर देख के नहीं लिखना है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, शॉर्टेस्ट मेथड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर निकल जाना चाहिए, कंफर्म्ड आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। कभी कभार कंफ्यूजिंग आएगा, इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट एक बार सॉल्व करके देख लो, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताता हूँ। पेपर 2.5 घंटे का है, पेपर मिलेगा, पेपर मिलते ये नहीं कि मैं सॉल्व कर लूँ, पागल हो जाते हैं लोग कि मैं सॉल्व करूँ, मेरा करियर दाव पे लग गया, मैं तो पागल हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, रिलैक्स, चिल, आराम से पेपर को देखो। 15 मिनट तो 10 से 15 मिनट पेपर को पढ़ो, यही सिखाया जाता था हमें कि पेपर को पढ़ो। और हम भी सोचते थे कि यार शुरू में, इसीलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिस इसीलिए ज़रूरी है पेपर का, क्योंकि जैसे हमें पेपर मिलता था शुरू में हमने क्या किया कि सॉल्व करने लगे। फिर टीचर ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि इसको पढ़ो, समझो,
थर्ड टाइम तक हमें रियलाइज़ हुआ कि बात सही है। और तुम्हारे पास इतने, अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 3-4 अटेम्प्ट देते रहो फिर एनडीए से सीडीएस में चले जाओगे और सीडीएस से फिर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा टर्न। तो ऐसा मत करना। तो पेपर को लो, उसको 15 मिनट देखो। आपको 15 मिनट में ना शुरू में ही पता चल जाएगा कि ये 40 क्वेश्चन का तो आंसर मुझे पता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 या 100 होता होगा अभी। मैंने तो 120 वाला क्वेश्चन वाला किया था। 120 क्वेश्चन में मुझे 40 क्वेश्चंस आते हैं। और ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये सीडीएस, एनडीए, आईएमए मत सोचना, ये सबके लिए मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल है कि आप कैसे, हाउ टू अप्रोच द पेपर, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप देखो, जैसे ही आपने रियलाइज़ किया कि अच्छा तो मेरे को ये 40 तो आते हैं, इस 40 को वो टिक मार लो, जो नहीं आता है क्रॉस मार लो। ठीक है, तो शुरू में आपको जो जो आता है क्लियर हो गया, उस 40 को फटाफट 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 सॉल्व करो और अपना जो वो शीट है जहाँ पे आप गोला भरते हो भर दो। आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। आप रियलाइज़ करोगे आपने विदिन 45 मिनट्स टू 1 आवर, मतलब 15 मिनट आपने पढ़ा और 1 आवर 15 में आपने 40 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपके पास 1 आवर 40 क्वेश्चंस नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, 50 से 60, मतलब जिसने प्रिपेयर किया। 40 तो ख़राब हो जाएगा, शायद मैंने पहले अटेम्प्ट में 40 किया था इसीलिए मैं फेल हो गया। तो 40 नहीं, 50-60 तक आपको आएगा, कर लो। उसके बाद अटेम्प्ट वो वाले क्वेश्चंस करो। हाँ, OMR शीट, थैंक यू, OMR शीट में भर लेना। उसके बाद अटेम्प्ट करो कि जो क्वेश्चंस नहीं आता है, और वो ही अटेम्प्ट करो जिसमें आपको डाउट्स हैं। ठीक है, उसको आप गोला मार सकते हो, टिक, गोला, क्रॉस या कुछ भी, आपका जैसा थॉट प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सेट कर लिया और टिक गोले में ही टाइम वेस्ट कर दिया कि मैं टिक मारूंगा, गोला मारूंगा, क्रॉस करूंगा। तो आपने उसको जब देखा, आफ्टर दैट यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन जहां आपको डाउट है। लॉजिकल रीजनिंग, सॉल्विंग, सब कुछ करके अगर आपको लगे यही आंसर है, उसको मार्क करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्क हमारे टाइम में नहीं था। हमारे टाइम में इट वॉज ओनली पॉजिटिव। हम लोग 65 to 70 क्वेश्चन, 70-75 क्वेश्चन श्योर शॉट होता था। जो सही किया उसके बाद क्या करता था, जो ऑप्शन कम है उसमें गोला मार देता था। लेकिन अभी आपका वो वाला सिस्टम नहीं है, अभी आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो जितने आप श्योर हो उतने करो। उसके बाद आप जिसमें आपको लगता है सॉल्व करने के बाद कि नहीं ये मेरा श्योर आंसर है, उसको ही भरो, बाकी छोड़ दो, बाकी मत करो। आई थिंक मैं किसी का सुन रहा था, इफ़ इट इज़ नेगेटिव मार्किंग देन यू कैन इवन इफ यू आर सॉल्विंग 60 to 65 क्वेश्चंस विच आर परफेक्टली करेक्ट। 65 क्वेश्चंस, ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एज फार एज आई हर्ड एंड मैंने सुना, एक्सपीरियंस्ड पीपल हु हैव चेक्ड पेपर, वो बताते हैं कि 65 क्वेश्चंस अगर आपने 60 to 65 किए हैं तो आप अच्छा करोगे, तो आप क्लियर हो जाओगे, जो श्योर शॉट है। अरे ये देखो, व्हाट अबाउट इंटरव्यू? अरे रिटर्न खत्म होने दो, तब ना, तुम रिटर्न ही नहीं क्लियर करोगे, इंटरव्यू बता दूँ? या तुम रुक जाओ थोड़ा, बता रहा हूँ, इंटरव्यू सब बताऊँगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लो।